नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका राजनीतिक गलियारे में। आज यहाँ बात हो रही है नवनीत राणा और उद्धव ठाकरे को लेकर। बता दें कि नवनीत राणा को एक बार फिर जेल की हवा खानी पड़ सकती है। बता दें कि उद्धव ठाकरे पे लगातार मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे हैं। इस तरीके से महाराष्ट्र की जो सियासत है वो गर्माती जा रही है। एक के बाद एक नया बवाल आ रहा है, एक के बाद एक नया विवाद सामने आ रहा है और यहाँ पर कोई भी चीज़ ठहरने का नाम नहीं ले रही। जब अभी खबर सामने आई कि नवनीत राणा की कोर्ट में पेशी थी लेकिन वो नहीं पहुंची। खबर सामने ये भी आई थी कि जिन शर्तों पे जमानत मिली थी वो लगातार शर्तें तोड़ती आ रही है नवनीत राणा। लेकिन अब क्या दोबारा जेल में जाना पड़ेगा नवनीत राणा को? और साथ ही साथ अगर उद्धव ठाकरे की बात की जाए तो यहाँ पर नवनीत उद्धव ठाकरे को चुनौतियां देती नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे की सीट यहाँ पर काफी ज्यादा परेशानी में नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक नेता निकल कर आ रहे हैं उसके बाद उन पे निशाना साध रहे हैं। अन्ना हजारे की भी बात की जाए तो यहाँ पर साफ साफ इस्तीफा देने की मांग कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस्तीफा दे दीजिए उद्धव ठाकरे जी। इस तरीके की बात कहते नजर आ रहे हैं। तो आज हमारे इस प्रोग्राम में इन्हीं चीजों को लेकर बात होगी कि आखिरकार महाराष्ट्र में बिगड़ती सियासत कब ठीक होगी, कब बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे और जिस तरीके से नवनीत राणा यहाँ पर चुनौतियां दे रही है इसका मुंह तोड़ जवाब उद्धव ठाकरे कब देंगे। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ साक्षी यहाँ पर मौजूद है। साक्षी, सबसे पहला सवाल यही बनता है कि इस वक्त नवनीत राणा की कोर्ट में पेशी थी और वो नहीं पहुंची। जिन शर्तों पे जमानत दी गई थी वो शर्तें तोड़ रही है। तो क्या कहा जा सकता है कि नवनीत राणा को एक बार फिर से जेल की हवा खानी पड़ेगी? देखिए, जेल की हवा तो बहुत समय से उनको लेकर लगातार कार्रवाई चल रही है। महाराष्ट्र में जब वो जेल से बाहर आई तब भी बार बार उनको लेकर कार्रवाई हो रही थी, क्योंकि जिस तरह की शर्तों पर उन्हें जेल से छोड़ा गया था उन शर्तों का उल्लंघन किया। जिस तरह से कोर्ट से आदेश आए थे उन बातों पर वो बोली हैं, मीडिया के सामने बोली हैं, हालांकि उन्हें नहीं बोलना था, जिसके बाद ये बातें सामने आई कि उन पर कार्रवाई होगी और फिर से वो जेल पर जा सकती है। लेकिन अब फिर से जिस तरह से कोर्ट ने सुनवाई की थी, अब उन्हें जाना था, एक उनकी जाने की डेट थी लेकिन वो नहीं गई। मजबूरी सबको पता है, लद्दाख में है, वो संजय राउत के साथ वहाँ वो भी वहाँ पर है और वो भी वहाँ पर है, जिसको लेकर एक बड़ी खबर बनी है कि संजय राउत के साथ नवनीत राणा, जिनकी नहीं बन रही है, जिस तरह से उनके बीच आपसी संबंध बिगड़ रहे हैं, वो वहाँ पर है। तो उस वजह से वो वहाँ नहीं पहुँचे। लेकिन फिर से एक बड़ा उन पर यही मुसीबत आ रही है कि अब उस पर भी उन पर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि उन्होंने कोर्ट के उस बात को उल्लंघन किया जिस वजह से उन्हें वहाँ पर जिस बात पर मौजूद होना था पर वो मौजूद नहीं हुई। देखिए, यहाँ पर स्थायी समिति के दोनों सदस्य, इसलिए लद्दाख में दोनों एक समय पर मौजूद है, ये बात रही। लेकिन इसके आगे बताते चले आपको कि नवनीत राणा लगातार चुनौतियां दे रही है, लगातार एक के बाद एक नई खबर सामने आ रही है। अब यहाँ पर एक सवाल मैं करना चाहूँगी साक्षी कि जिस तरीके से हमने अभी खबर पढ़ी जिसमें पूछा गया था कि नवनीत राणा बहुत बड़ी भक्त है हनुमान जी के, हनुमान चालीसा लेकर वो पहुँच जाती है और हनुमान चालीसा से ही विवाद शुरू हुआ था। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि हनुमान जी का नाम हनुमान जी क्यों पड़ा, उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो क्या माना जा सकता है कि वो सच्ची भक्त है या फिर सिर्फ लोगों से सिंपैथी पाने के लिए वो हनुमान चालीसा हाथ में लेती है? देखिए, पहली बात तो मैं यही कहूँगी कि एक तरफदारी नहीं है, लेकिन यही बात है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप भक्त कहते हैं भगवान जी का या फिर हनुमान जी का, जिस तरह से वो भक्त कह रही हैं, किताब हाथ में ले रही है, तो ज़रूरी ये बात ज़रूरी है कि आपको उनका नाम पता हो कि कैसे उनका नाम पड़ा। क्योंकि ऐसे तो भारत में या कहीं भी दुनिया में बहुत भक्त है जिन्हें नहीं पता, नाम का मतलब नहीं पता, लेकिन फिर भी वो मानते हैं, उनकी श्रद्धा है और एक पॉजिटिविटी की भी बात होती है। तो इस चीज़ पर सवाल उठाना सिर्फ इसलिए बन रहा है क्योंकि नवनीत राणा उस मुद्दे को लेकर लगातार लड़ रही हैं, तो शायद उन्हें पता होना चाहिए। और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है नवनीत राणा को लेकर कि उन्हें उसका शब्द, उसका मतलब नहीं पता, नाम कैसे बना वो नहीं पता। क्योंकि ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। आप कुछ और पूछ सकते हैं कि हनुमान जी से रिलेटेड और भी ऐसे कई सवाल थे, वो आप पूछ सकते हैं, हालांकि वो नहीं पता। अगर सभी चीज़ें ऐसी होती हैं कि उन्हें काफ़ी ज्ञान नहीं है फिर भी वो भक्त कहती हैं, तो हाँ बड़ी बात होती है। सिर्फ एक नाम से आप जज करेंगे वो हमें सही नहीं लगा। एक आखिरी सवाल साक्षी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एक के बाद एक नेता लगातार सामने निकल कर आ रहे हैं जो यहाँ पर अगेंस्ट में है उद्धव ठाकरे के। अब यहाँ पर एक अन्ना हजारे निकल कर, हमने देखा था कि दिल्ली में किस तरीके से उन्होंने अनशन किया था, महाराष्ट्र में उन्होंने अनशन किया था, फिर से वो अनशन की बात कर रहे हैं और लोकायुक्त होने की बात कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो क्या माना जा सकता है कि उद्धव ठाकरे इस बात का कोई जवाब जरूर देंगे या इस पर कोई बड़ा फैसला लेंगे? क्योंकि सरकार
सरकार अभी भी उन्हीं की है। देखिए सरकार उन्हीं की है, पर अभी तक किसी की भी बात का, किसी के भी, क्योंकि ऐसे कई नेता हैं या मैं कहूंगी किसी और पार्टी के भी नेता हूं, हर कोई उद्धव ठाकरे को लेकर बोल चुका है, लेकिन उद्धव ठाकरे किसी का भी जवाब नहीं दे रहे हैं, एक चुप्पी साधे बैठे हैं। अब अन्ना हजारे निकल कर आए हैं, लेकिन आपको मैं बताऊं 2 से 3 दिन हो चुके हैं अन्ना हजारे को वो बात बोले हुए, बयान बोले हुए। उद्धव ठाकरे की सरकार को लेकर 2.5 साल से क्या किया है, इस चीज को लेकर, उनके इस्तीफे को लेकर उन्होंने साफ तौर पर बात की, अनशन पर बैठेंगे। अभी तक वो कुछ बोलकर नहीं आए, अभी कुछ नहीं बोला, चुप्पी साधी हुई, तो अब आगे क्या बोलेंगे? तो उम्मीद नहीं है उनसे कि वो उस चीज पर कुछ बोलेंगे जब तक उनकी साइड से, जिस तरह से नवनीत राणा ने संजय राउत को लेकर एक बड़ा इल्जाम लगाया था कि एक तरीके से शकुनी का रोल संजय राउत निभाते हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि शकुनी की तरफ से, माफ कीजिएगा, या फिर संजय राउत मैं कहना चाहूंगी उनकी तरफ से कुछ ऐसा बयान आए। हालांकि उद्धव ठाकरे कभी अपनी तरफ से बयान नहीं देते, संजय राउत इस पर कुछ बोल सकते हैं। जी शुक्रिया साक्षी आपका। आपको बताते चले यहाँ पर कि अब लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक खबर आ रही है, यहाँ पर खबर आई कि लद्दाख में है नवनीत राणा, अब खबर ये आई कि अन्ना हजारे ने अपनी बात रखी थी, खबर बहुत सारी यहाँ पर लगातार आ रही है। लेकिन अब इसके साथ साथ अगर नवनीत राणा के बारे में और उद्धव ठाकरे के बारे में जो भी कलह आ रही है वो हमने आपको बताई। अब थोड़ी सी अगर राज ठाकरे को लेकर अपडेट्स आपको देते चले तो यहाँ पर अभी खबर सामने आई थी कि एक और बीजेपी के नेता सामने आए हैं, जिन पर ये कहा गया है कि किस तरीके से जो नेता है वो यहाँ पर बातचीत करते नजर आएंगे, ये कहते नजर आएंगे कि हम राज ठाकरे का साथ देंगे। तो वो कोई और नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मनोज तिवारी है। जी हाँ, तो प्रियांशी हमारे साथ यहाँ पर है, तो प्रियांशी से हम यही बात करेंगे कि आखिरकार प्रियांशी जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मनोज तिवारी ने भी अपनी बात रखी, वो लगातार यहाँ राज ठाकरे से बात कर मतलब कि बोलते नजर आए कि वो उनका समर्थन देंगे, क्योंकि उन्होंने मना नहीं किया अयोध्या दौरे के लिए। उन्होंने कहा भगवान है, जा सकते हैं, हर किसी के है। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से बैक टू बैक बीजेपी नेताओं का समर्थन यहाँ मिल रहा है राज ठाकरे को, वो सही है पूरी तरीके से? देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर बात की जा रही है अयोध्या नगरी के बारे में, बात की जा रही है राम मंदिर के बारे में, जिस पर काफ़ी लंबे वक्त पहले ही सियासत काफ़ी ज़्यादा गर्माती हुई नजर आई थी, लेकिन आज एक बार फिर से यहाँ पर राज ठाकरे की वजह से अयोध्या नगरी में भारी बवाल होते हुए नजर आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये बवाल इसलिए भी हो रहा है क्योंकि उत्तर भारतीयों को लेकर जिस तरीके से मनसे के कार्यकर्ताओं ने जो मुहिम छेड़ दी थी, उनके खिलाफ वह मैदान में उतर आए थे, महाराष्ट्र में उन पर जुर्म करते हुए नजर आए थे। इस वजह से बीजेपी यहाँ पर उनके खिलाफ खड़ी होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की जो सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, वो लगातार अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं कि अयोध्या में घुसने नहीं देंगे यदि वह उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांग लेंगे, लेकिन अगर वह अयोध्या में एंट्री कर लेते हैं तो वह कहते हैं कि मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा अगर वह अयोध्या में इस तरीके से आ जाते हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ बीजेपी के जो नेता हैं भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी, वो कहते हैं कि अयोध्या नगरी तो सभी की है। उन्हीं की तरह ऐसे कई पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने अपनी बात रखी है कि अयोध्या नगरी सभी की है, रामलला के दर्शन सभी कर सकते हैं, हम किसी को रोक नहीं सकते हैं, ये हमारा अधिकार नहीं है। बिल्कुल ठीक है, हम किसी को नहीं रोक सकते क्योंकि भगवान जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन राज ठाकरे जिस तरीके से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जो भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके साथ जाना चाहते हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो कोई भी पार्टी अगर किसी भी पॉलिटिशियंस को किसी भी नगरी में जाने से रोकता है भगवान के दर्शन के लिए, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं माना जा सकता है। यहाँ पर प्रियांशी अपनी बात रखते हुए कहती है कि किसी को भी नहीं माना जा सकता अगर कोई माफ़ी मांगता है। लेकिन एक आखिरी में सवाल यही है माफ़ी मांगने पे प्रियांशी, कि अगर यहाँ पर माफ़ी नहीं मांगते और अयोध्या में एंट्री नहीं मिलती, क्योंकि बहुत सारे नेता अगेंस्ट में, बहुत सारे सपोर्ट में मनोज तिवारी भी आ गए हैं, सपोर्ट में केशव प्रसाद मौर्य भी है, लेकिन माफ़ी नहीं मांगते हैं, तो क्या हो सकता है यहाँ पर? देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो अपनी बात रखी है, मैं फिर से वही बात दोहराना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि वह खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे अगर वह अयोध्या में एंट्री ले लेते हैं। इसी बीच हम अगर बात की जाए यहाँ पर मनोज तिवारी के बारे में, तो मनोज तिवारी ने ये कहा है कि वह ब्रजभूषण शरण सिंह से बात करेंगे। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कशिश कि अगर मनोज तिवारी उनसे बात करते हैं तो क्या वाकई में वह इस बात को मानेंगे, ये सब कुछ अब उन पर डिपेंड करता है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि बाबरी मस्जिद के जो पक्षकार हैं इकबाल अंसारी, उन्होंने भी अपनी नाराजगी को जाहिर किया कि उत्तर भारतीयों के साथ जो कुछ भी हुआ है उसे लेकर वह माफी मांग ले। और साथ ही साथ सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की जो बहू हैं अपर्णा बिष्ट यादव, उन्होंने भी अपनी बात रखी कि अयोध्या नगरी में वह आ सकते हैं, उनका स्वागत है, रामलला के दर्शन करें, लेकिन एक शर्त है कि वह अगर वापस जाएं तो इस तरीके की हरकत दोबारा ना हो। तो बीजेपी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं उम्मीद करती है, मनोज तिवारी ने भी ये बात कह दी है कि उन्हें उम्मीद है कि एक
एक वक्त जो कुछ हुआ उसको लेकर लोग गिल्ट भी फील करते हैं। तो राज ठाकरे को भी कहीं ना कहीं अपनी गलती महसूस हो रही होगी, लेकिन अयोध्या नगरी में आने से उन्हें रोका जाए ये उन्हें ठीक नहीं लगता है। प्रियांशी, आपका शुक्रिया। आपने बहुत सारी चीज़ों का यहाँ बेहतरीन जवाब दिया, जिससे हमें यही पता चला कि यहाँ पर अब राज ठाकरे को लेकर जितनी बातें कही जा रही है, बहुत सारे नेता हैं जो लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे नेता हैं जो लगातार अगेंस्ट में हैं। इसके साथ साथ अगर नवनीत राणा को लेकर बात करें या राज ठाकरे को लेकर बात करें या अन्ना हजारे को लेकर बात करें, तो बात यही सामने आती कि इस वक्त उद्धव ठाकरे की सीट काफ़ी ज़्यादा खतरे में है। कभी भी कुछ भी हो सकता है महाराष्ट्र में, कभी भी सीट पर पलटवार हो सकता है, उल्टा पुलट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये देखने लायक होगा। मिलते हैं फिर इसी समय पर। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।